हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि मैं एक आईएफबी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो करूं। तो चलिए इस वीडियो में हम आईएफबी के एसीज के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आप सबको बताना चाहूँगा कि आईएफबी एक इंडियन ब्रांड है और बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करता है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। अब वो चाहे वॉशिंग मशीन्स हो, माइक्रोवेव्स हो या फिर जो भी प्रोडक्ट्स ये ऑफर करते हैं, लेकिन एयर कंडीशनर्स के मामले में भी ये पीछे नहीं है, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देते हैं और इनके एयर कंडीशनर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए इनके जो लेटेस्ट मॉडल हैं, यानी कि 1.5 टन 5 स्टार एसी की मैं यहाँ पर बात करूँगा, उसी के आपको सारे फीचर्स वगैरह बताऊँगा और जो इन्होंने 2023 में लेटेस्ट फीचर्स ऐड किए हैं अपने एसीज के अंदर, उनके बारे में भी बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या क्या कमियां हैं इन एसीज के अंदर। लेकिन खरीदने या चेक करने से पहले उसके बारे में तो जान लो। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आईएफबी के लेटेस्ट इन्वर्टर एसीज के बारे में। दोस्तों, आईएफबी के एसी टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में किसी से पीछे नहीं है। मैं तो ये कहूँगा एक स्टेप आगे है ये, क्योंकि एलजी के एसी में आप देखते हैं 6-in-1 कूलिंग मोड है, 7-in-1 मोड मिल जाते हैं हमें पैनासोनिक के एसी में, और ये जनाब एक स्टेप और आगे है, क्योंकि आईएफबी के एसी में आपको मिलते हैं 8-in-1 कूलिंग मोड्स, जिसमें आपको एआई मोड तो मिलता ही है, साथ में आप कूलिंग को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और टनेज को कम भी कर सकते हैं। आप आईएफबी के लेटेस्ट 1.5 टन इन्वर्टर एसी को 1.2 टन पे भी चला सकते हैं, 1 टन पे भी चला सकते हैं और 0.8 टन पे चला सकते हैं, 0.6 टन पे भी चला सकते हैं। यानी कि कूलिंग को कम कर सकते हैं और एक स्टेप है एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आप 1.5 टन के एसी को 1.7 टन तक भी चला सकते हैं। एआई मोड एक ऐड कर दिया है इसमें। एआई मोड आपको समझना है कैसे काम करता है, तो हमारा एक वीडियो है एलजी का, उसमें हमने टेस्ट किया है एआई मोड, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक एआई मोड किसी भी एसी में किस तरह से काम करता है। उसके बाद इसमें एक और फीचर ऐड कर दिया है, दैट इज इको मोड। पावर सेविंग करने के लिए एक मोड ऐड कर दिया है, इको मोड, और कंपनी कहती है कि इस मोड को आप रात के समय यूज कीजिए फॉर मोर पावर सेविंग्स। तो चलिए ये तो हुई मोड्स की बात। अब बात करते हैं इसके कंप्रेसर की। आईएफबी के जितने भी लेटेस्ट इन्वर्टर एसी हैं उनके अंदर आपको एचडी कंप्रेसर मिलता है। एचडी का मतलब है यहाँ पे हाई डेफिनेशन नहीं है, एचडी का मतलब है हैवी ड्यूटी कंप्रेसर, और इस कंप्रेसर के अंदर 2 रोटर होते हैं, तो आप इसको ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर भी बोल सकते हो। उसके बाद इसकी एम्बियंट वर्किंग की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एसी 52 डिग्री हाई एम्बियंट तक ही काम करते हैं, लेकिन आईएफबी के लेटेस्ट एसी जो हैं ये अप टू 58 डिग्री सेल्सियस हाई एम्बियंट पे काम कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशंस हैं, वहां पर आप आईएफबी का एसी ले सकते हैं, क्योंकि इसका कंप्रेसर अप टू 58 डिग्री सेल्सियस एम्बियंट टेम्परेचर में वर्किंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है आईएफबी के एसीज की। उसके बाद बात करते हैं कॉइल्स की। तो यहाँ पर आपको 100% कॉपर के कॉइल्स मिलेंगे विद एंटी कोरोसिव कोटिंग। दोनों कॉइल्स के ऊपर गोल्डन कलर की कोटिंग की गई है, यानी कि एक सुपीरियर एंटी कोरोसिव कोटिंग की गई है, जिससे एसी की एफिशिएंसी लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी बनी रहेगी। और एवेपोरेटर कॉइल के जो सी बैंड्स हैं उनके ऊपर एक हरे रंग की अलग से कोटिंग करते हैं, उसको ये नैनोटेक कोटिंग कहते हैं। ये कोटिंग गैस लीकेज से प्रिवेंशन करती है। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट फिर भी कोटिंग की गई है तो कुछ तो फायदा मिलेगा ही। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर बार बार गैस लीकेज हो जाती है इंडोर में से, तो आप इस एसी को कंसीडर कर सकते हैं। तो बार बार जो गैस लीक होती है उसका जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद एक और यूएसपी है इनके एसीज में, वो है एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम। आईएफबी के एसीज में जो इनके लेटेस्ट एसी हैं 7 स्टेज एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मिलता है, यानी कि अगर आपने आईएफबी का एसी अपने घर में या अपने कमरे में लगा दिया तो उस कमरे में आपको एयर प्यूरिफायर चलाने की जरूरत नहीं है। इनका एसी ही आपके रूम की एयर को हेल्दी एंड क्लीन रखता है। इनके सभी लेटेस्ट मॉडल्स में आपको डस्ट फिल्टर मिलेगा, एंटीबैक्टीरियल फिल्टर मिलेगा, PM 0.3 फिल्टर मिलेगा, कार्बन फिल्टर मिलेगा, कैटचिन फिल्टर मिलेगा, विटामिन सी डिफ्यूजर मिलेगा
और कमरे में खुशबू लाने के लिए अरोमा डिफ्यूजर्स भी लगाए गए हैं, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो 6 फिल्टर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये बहुत अच्छे से एयर प्यूरिफाइंग का काम करते हैं। ये तो हुई बात फीचर्स की। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे और वो है इंडोर का साइज़। जैसे जैसे अब मैं देख रहा हूँ कंपनी क्या कर रही है, बाकी इंडोर का साइज छोटा करते चली जा रही हैं। एलजी वाले जैसे 4 स्टार और 5 स्टार में ही बड़ा इंडोर दे रहे हैं, लेकिन डाइकिन वाले तो 5 स्टार में भी छोटा ही दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर IFB के एसीज में आपको बड़ा इंडोर देखने को मिलेगा। आई थिंक 102 सेंटीमीटर के आसपास है, यानी कि एलजी के इंडोर से भी 1 या फिर 1.5 सेंटीमीटर बड़ा ही है, वाइड है। तो ऐसे में अच्छा फील होता है जब आप बड़ा इंडोर अपने रूम में लगाते हो, और बड़े इंडोर में बड़ी कूलिंग कॉइल होती है तो कूलिंग भी वो अच्छी थ्रो करता है। बड़ा ब्लोअर होता है तो एयर फ्लो अच्छा मिलेगा आपको। तो ऐसे में बड़े के फायदे तो हैं ही। तो ये चीज़ आपको IFB के एसीज में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ 1.5 टन 5 स्टार AC की। कूलिंग कैपेसिटी एट 100% प्रोवाइड करता है 5210 वॉट। अगर मैं इसको टनेज में कन्वर्ट करूं तो 1.48 टन का ये एक्चुअली AC है, जो कि बहुत ही क्लोज है ट्रू कैपेसिटी के। तो अगर आपका रूम बड़ा है, एवरेज साइज का मीडियम रूम है, तो आप इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। उसके बाद आईसीर वैल्यू की यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप देखोगे डाइकिन वाले 5.2 देते हैं, LG वाला भी अब 5.2 दे रहा है, पैनासोनिक वाला 5.1 दे रहा है। तो ऐसे में 5 स्टार होने के लिए मिनिमम 5 आईशेयर तो चाहिए ही चाहिए 2023 में। तो ऐसे में अब IFB वाले अपने 5 स्टार एसीज में आईसीर वैल्यू ऑफर करते हैं 5.05, यानी कि लगभग वोल्टास के जो एसी हैं उतनी ही इनकी आईसीर वैल्यू है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 5 स्टार रेटिंग में है, और दिसंबर 2024 तक ये मॉडल 5 स्टार रेटिंग में ही बने रहेंगे। तो ऐसे में आपको कूलिंग ज़्यादा मिल रही है कुछ ब्रांड से, आईसीर थोड़ी सी कम है, लेकिन कूलिंग बहुत अच्छी मिल रही है, ये चीज़ आप मान के चलिए। उसके बाद इंडोर यूनिट के वेट की यहाँ पर बात करें तो इंडोर यूनिट का वेट भी LG और डाइकिन से ज़्यादा है। उनके आई थिंक 11-11 किलो के होते हैं, इनका 13 किलो का इंडोर यूनिट का वेट है। तो अच्छा खासा हैवी वेट इंडोर यूनिट है इसका। और आउटडोर यूनिट भी अच्छा खासा है, 31 kg का आउटडोर यूनिट है। और आउटडोर यूनिट जो है ना, वो मैंने कई बार देखा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। उसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग करते हैं जो हार्ड वेदर कंडीशंस में भी बहुत बढ़िया से प्रोटेक्ट रखती है आउटडोर यूनिट को। इनको ये बोलते हैं ऑटोमेटिव ग्रेड, यानी कि जैसे हमारी गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर जो पेंट और कोटिंग्स की जाती हैं ताकि धूप में खड़ी रहें, कैसे भी हो हमारी गाड़ियों के पेंट या रंग खराब नहीं होते हैं, तो उसी ग्रेड का इन्होंने कोटिंग अपने आउटडोर यूनिट के ऊपर किया है ताकि इनका आउटडोर यूनिट लंबे समय तक अच्छा बना रहे, एंटी कोरोसिव बना रहे, एंटी रस्ट बना रहे, जैसे कि पैनासोनिक वाले अपने हायर मॉडल्स में ऑफर करते हैं, सिल्वर कलर का जो आता है उनका। लेकिन पैनासोनिक में प्रॉब्लम ये है कि वो सभी मॉडल्स में नहीं देते हैं वो आउटडोर, लेकिन IFB वाले अपने सभी लेटेस्ट मॉडल के साथ वो आउटडोर यूनिट दे रहे हैं, यानी कि आउटडोर यूनिट के ऊपर वो कोटिंग करके दे रहे हैं। और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन लगता है इनका आउटडोर यूनिट देखने में, क्योंकि बहुत ही अच्छी कोटिंग की हुई है उसके ऊपर। इसके अलावा IFB के एसीज में आपको सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर मिल जाता है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस देखने को मिल जाते हैं, R32 गैस ये भी देते हैं अपने एसी के अंदर। यहाँ पर एक और चीज अच्छी है कि इनके एसीज में भी आप वाईफाई कनेक्ट करके इनको मोबाइल से चला सकते हो या फिर आप इनको वॉइस कमांड करके चला सकते हो। हालांकि दोनों तरह के मॉडल हैं, बिना वाईफाई वाला भी और वाईफाई वाला भी, तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हो। इस फीचर के अलावा, यानी कि वाईफाई और वॉइस फीचर के अलावा बाकी सारी डिटेल्स मॉडल की बिल्कुल सेम रहेंगी। टेक्निकल डिटेल, कूलिंग कैपेसिटी वगैरह सब कुछ सेम है, बस वाईफाई का फर्क रहेगा अगर आप बिना वाईफाई वाला मॉडल लेते हो तो। उसके बाद एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे अब ये LG का रिमोट है या बाकी भी जितने एसी आते हैं उनका रिमोट वाइट कलर का आपको मिलता है, और कई मॉडल ऐसे हैं, LG का ये है इसमें लाइट नहीं जलती यहाँ पर रिमोट में, लेकिन IFB के जो रिमोट है वो एक तो ब्लैक कलर के मिलेंगे आपको, बहुत ही अच्छे लगते हैं इनके रिमोट देखने में, और आई थिंक इनका लाइट भी चलता है डिस्प्ले के ऊपर, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है नाइट्स में। दोस्तों ये तो हुई फीचर्स और टेक्नोलॉजीज़ की बात, लेकिन अब बात करनी बहुत ज़रूरी है कॉन्स के बारे में, क्योंकि कुछ कॉन्स भी हैं मेरे हिसाब से IFB के एसी में जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। दोस्तों यहाँ पर पावर कंजम्पशन कितनी है, कंपनी कहीं पर कुछ नहीं बता रही है। जैसे कि रेटेड पावर कंजम्पशन होती है एक, उस चीज़ के बारे में कंपनी कहीं कोई ब्यौरा नहीं दे रही है। उसके बाद बात करते हैं स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस, तो अब इन्होंने ऐड कर दिए हैं अपने एसीज के अंदर, लेकिन उनकी वर्किंग वोल्टेज रेंज कितनी है वो नहीं बता रही है। तो आपको एक स्टेबलाइजर लगाना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं बोलता ही हूँ कि लगाइए, और एक इन्वर्टर एसी के साथ आपको स्टेबलाइजर लगाना क्यों ज़रूरी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। IFB के एसी कूलिंग बहुत अच्छी करते हैं, एक्सपेंडेबल कूलिंग को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि IFB वाले ये भी बता देते कि हमारे एसी की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। परसेंटेज में तो बता दिया कि 115% या फिर 120% तक जाकर काम कर सकता है हमारा एसी। टनेज में भी बता दिया कि अप टू 1.7 टन तक जाकर काम कर सकता है हमारा एसी, लेकिन वॉट में भी तो बता देते, जैसे LG वाले बताते हैं, पैनासोनिक वाले बताते हैं, और भी ब्रांड्स बताते हैं। तो ये चीज़ चाहिए भाई, आजकल लोगों को जानना है सब कुछ। उसके बाद बात करते हैं आईसीर वैल्यू की। तो कंपैरेटिवली आईसीर वैल्यू कम है, आप सब जानते हैं। 5 से ऊपर आईसीर वैल्यू चाहिए 5 स्टार एसी होने के लिए, तो बस 5 इन्होंने पूरी कर दी है। ऐसा लगता है कि बस खींच खींच के 5 पे ले आए हैं। ज़्यादा पावर एफिशिएंसी आपको नहीं मिलने वाली इनके एसीज में एज़ कम्पेयर टू LG, डाइकिन और पैनासोनिक, ये बात आप मान के चलिए। हालांकि कूलिंग इनकी अच्छी है, बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, बट पावर एफिशिएंसी थोड़ी सी कम मिलेगी आपको यहाँ पर। उसके बाद एक और वीक पॉइंट है यहाँ पर, और वो है इनकी सर्विस को लेके। बहुत जगह इनकी सर्विस नहीं है एसी की, हालांकि इनके बहुत सारे सर्विस सेंटर हैं, लेकिन वो सारे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, चिमनीज, इस चीज़ के ऊपर फोकस रहते हैं। और इनके जो सर्विस सेंटर है ना, हमारे यहाँ भी एक सर्विस सेंटर है बहुत ही पास में, उसमें मैंने एक बार जाकर पूछा तो वो कहते जी हम एसी में डील नहीं करते, यानी कि एसी की सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, हम सिर्फ वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और चिमनी वगैरह जो प्रोडक्ट्स इनके आते हैं उन्हीं में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि एसी के लिए इनके जो सर्विस सेंटर हैं हो सकता है वो अलग हैं, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है किसी को। तो ऐसे में अगर आपके यहाँ पर सर्विस अच्छी नहीं है तो आप IFB का एसी प्लीज़ मत लीजिए। पहले इस चीज़ को आप चेक कीजिए कि हाँ आपके यहाँ पर अच्छी सर्विस आपको मिलेगी, तभी आप IFB का एसी लीजिए, नहीं तो ये एसी आपको परेशान भी कर सकता है। अगर आपको IFB का लेटेस्ट एसी लेना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस एसी का करंट प्राइस चेक कर सकते हैं, बाकी के फीचर्स चेक कर सकते हैं और उसे खरीद भी सकते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात करूं तो लगभग 1500 से 1600 रुपए के आसपास खर्चा आएगा। 3 मीटर पाइप आपको साथ में मिलेगी, एडिशनल लगेगी तो उसका खर्चा अलग से आएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और अगर आप कोई IFB का एसी यूज़ कर रहे हैं या यूज़ कर चुके हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।